संहिता उसका 63 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर हम 11 पद तक पढ़ेंगे। सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का वचन सब सुन सकें और वो हमारे जीवन में काम कर सकें। आइए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरा नाम लेकर हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मुझे तो अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे, गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे, सोचने समझने पर परमेश्वर हमें आशीष दे, उसका वचन हमें मिले, उसका संदेश हमें मिले, ताकि हम उसकी मर्जी जानें, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकें। और हम सब लोग बोले आमीन। बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 65 अध्याय में और उसके 4 पद में, द बुक ऑफ साम चैप्टर 65 एंड वर्स 4 सेज, क्या ही धन है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। सो हमारा परमेश्वर हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूरी करता है और हमारी आत्मिक ज़रूरतों के लिए बहुत चीज़ें जो नरिशमेंट के लिए होती हैं, वे सारी आवश्यकताएं हमें परमेश्वर देना चाहता है अपने भवन में। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो अवश्य ही आशीषें हैं और हम लोगों को सचमुच में लगातार परमेश्वर के भवन में आना चाहिए और आते रहना चाहिए। शैतान आपको परमेश्वर के भवन में आने से रोकेगा। शैतान बहुत चालाक है और वो जानता है कि आप परमेश्वर के भवन में बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, विकसित होंगे, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आप जो हैं चर्च ना जाएं। लेकिन हम सब लोगों को ये बात अच्छी तरीके से जानना है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के भवन में आएं। हमारे पास में हो सकता है जरूरतें ना हो, यानी कि पैसा ना हो, गाड़ियां ना हो सकता है कि हमारे पास में सुविधा ना हो, डिस्टेंस हो, रुकावटें होंगी। लेकिन अगर मेरे पास में तीव्र इच्छा है तो परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा और आपको परमेश्वर अपने भवन में लेकर आएगा। आमीन। एक दूसरे से बोलो, कितनी अच्छी बात हम परमेश्वर के भवन में हैं। आमीन, हालेलुया। हम हर महीने तीसरे संडे को फैमिली संडे मनाते हैं और इस संडे को भी फैमिली संडे के लिए हम महत्व देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार आशीषित हों, और जिसके लिए हम लोगों ने सचमुच में अपने जीवन को अर्पण किया है। और हम लोग डेडिकेटेड होकर के इस संडे को हम महत्व देते हुए दुआएं करते हैं ताकि हमारे परिवार आशीषित हो जाएं। परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हमारे परिवार आशीषित हो जाएं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं और दुआएं करते हैं ताकि हमारे परिवार की स्थितियां ठीक हो जाएं। हमारे परिवार को उद्धार की ज़रूरत है, हमारे परिवार को मुक्ति की ज़रूरत है, हमारे परिवार को तमाम उन चीज़ों की ज़रूरतें हैं जिसके लिए हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं। हमारे पति उद्धार नहीं पाए हुए होंगे, हमारी पत्नी उद्धार नहीं पाई हुई होगी, हमारे माता पिता उद्धार पाए नहीं होंगे, हमारे बच्चे नहीं उद्धार पाए होंगे, हमारे भाई बहन, उन लोगों को उद्धार और मुक्ति दिलाना, यह हमारे जीवन का मकसद है। और हम दुआएं करते हैं कि परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती तू विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, उसी तरीके से हमारा भी परिवार उद्धार पाए, खानदान उद्धार पाए। आमीन। और हमें उम्मीद है कि इसके लिए आप चिंतित हैं और आप सचमुच में गंभीर हैं और उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं और हम भी मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं आपके साथ। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और आज का परमेश्वर का वचन भजन संहिता 63 अध्याय से जो हमने पढ़ा है, और वो बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। और हम ऐसी इसमें एक बात बताना चाहते हैं, और वो वचन ये परमेश्वर कहता है कि सचमुच में दाऊद जब अपने ज़िंदगी के उन मुसीबत और संकट में पड़ा हुआ था,
हम लोग अपने जीवन में बहुत बार दबाव से गुजरते हैं और दाऊद भी अपने जीवन में बड़ा दबाव से गुजरा। दबाव का जीवन हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने समाज का वर्णन करें और एक शब्द चुनें कि क्या शब्द है, तो मुझे लगता है कि दबाव समाज के अंदर एक सटीक शब्द है। और हम अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हर दिन हम दबाव के द्वारा गुजरते हैं। कहीं ना कहीं दबाव होता है, एक प्रेशर होता है हमारी लाइफ में। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। मैं समझता हूं कि अगर आप लोग मेरी भाषा समझ रहे हैं तो हाथ उठाएंगे, नहीं समझ रहे हैं तो नहीं, क्योंकि आप सचमुच में दबाव रहता है आपके जीवन में, एक ऐसा दबाव जिसकी वजह से आप परेशान हैं और कभी कभी हम निराश होते हैं। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमारा जीवन बचपन से दबाव चालू हो जाता है। जब हम जब हम 5 साल के होते हैं, आजकल तो 3.5 साल के ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। बच्चा जब तक घर था उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है उसके ऊपर दबाव चालू हो जाता है कि उसे होमवर्क करना है, उसे लिखना है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे को जो है प्रेशर डाल करके उसको पढ़ाया जाता है। और जब वो स्कूल में होता है तो उसके अंदर चुनौती होती है कि उसको अपने सब्जेक्ट्स को जो है पास करना है, उसे फेल नहीं होना, तो उसके ऊपर दबाव है, एक प्रेशर है। बच्चों को जैसे ही धीरे धीरे वो जो पढ़ते हैं उनके ऊपर दबाव है, कंपटीशन, उनके स्कूल में जो उनको ग्रेड लाना है, उनको ऊंचा पहुंचना है। तो एक दबाव की ज़िंदगी एक इंसान जीता है। आज बहुत लोग दबाव की ज़िंदगी जी रहे हैं और उस दबाव की वजह से इंसान इतना दब गया है कि वो अपने जीवन में जो एक परमेश्वर का जो रूप होता है वो खो देता है और फिर वो अपने आप को उठने के लिए वो हर तरीके का प्रयोग करता है, भले उसे चाहे शैतानी हरकतें क्यों ना करनी पड़े। मैं देखता था कि बाइबल कॉलेज में भी बहुत से लोग मेरे साथ पढ़ते थे और हालांकि ये परमेश्वर का रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनौती इतनी बड़ी थी कि उन्हें सचमुच में नंबर लाने हैं, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। उसके लिए वो चाहे कैसी भी तरकीब अपनाएं, लेकिन वो चाहते थे कि वो पास हो जाएं। मेरे अजीजों, ये एक बड़ी दबाव की सिचुएशन हमारे समाज में हर जगह फैली हुई है। अगर वो पढ़ लेते हैं, जब वो हाई स्कूल पढ़ लेते हैं तो वो दूसरे कॉलेज में जाते हैं। अगर वो इंटर पास कर लेते हैं तो डिग्री कॉलेज में जाते हैं। अगर डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो फिर वो अपने और तरह के ट्रेनिंग में जाते हैं। तो जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके सामने एक चुनौती होती है कि वो कैसे कंपटीशन पार करें, वो कॉलेज में कैसे एडमिशन लें। और अगर उनका नंबर आ भी जाता है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ के सीनियर जो हैं उनसे कैसे निपटें, कैसे सामना करें, कैसे वहाँ पर रहें। आज की कंपटीशन के ज़माने में बच्चों के ऊपर बहुत दबाव है। आपको वास्तव में पढ़ लिखने के बाद फिर नौकरी का एक कंपटीशन है, आपके पास बड़ी चुनौती है, बड़ा दबाव है, बहुत ज़्यादा आप जो है कंपटीशन के पास आप जो है नौकरी पाते हैं। और जब आपको नौकरी मिल जाती तब भी आप दबाव से बचते नहीं। आपको हमेशा प्रमोशन की चिंता रहती है कि आपको एक दबाव रहता है कि आपको उठना है और आपका प्रमोशन होना है। मेरे मित्रों, जीवन के अंत तक आप सदा आप ऐसे चलते चले जाते हो और आप एक दबाव का सामना करते हो। अगर हम पारिवारिक बातें करें तो परिवार में भी एक बहुत बड़ा दबाव है कि भाई मुझे एक सचमुच में एक ऐसा अच्छा जीवन साथी चाहिए। एक दबाव है कि कहीं गलत आदमी ना मिल जाए, कहीं एक गलत औरत ना मिल जाए। आपके ऊपर एक दबाव रहता है, एक प्रेशर रहता है और आप क्या करते हो? आप परेशान रहते हो, आप चिंतित रहते हो, आप दुखी रहते हो, आप निराश रहते हो, आप दबे से रहते हो। आपको वो सब चीजें सोच करके जीवन आपका बिजी रहता है और उस दबाव में जिंदगी आप गुजारते रहते हो कि कोई मेरा जीवन साथी कौन होगा, कैसे वो मुझे मिलेगा और मिल गया तो वो कैसे पेश आएगा। तमाम प्रकार की आपकी जो है वो पारिवारिक समस्याएं होती हैं। आपका कभी कभी संस्कार ऐसे हैं, संस्कृति ऐसी, कल्चर ऐसा है, आपके ऊपर ये भी दबाव रहता है कि आपके ही जाति और आप ही के धर्म के और आप ही की हड्डी के, आप ही के तरह के लोग मिल जाएं। बड़ा चुनौती होती है। आपके परिवार को भी चिंता है, आपके माता पिता को भी चिंता है, आपके भाई बहनों को भी चिंता है। आज शादियों के मामले में कितना बड़ा प्रॉब्लम्स है परिवारों में। अगर वो सबसे मिलके ना शादी करें तो कितना परेशानियां होती हैं। एक लड़के को या एक लड़की को ऐसी शादी करनी जिससे माता पिता भी खुश रहें, समाज भी खुश रहें और उसका अपना जीवन भी खुश रहे। एक ऐसा दबाव का जीवन हमारे समाज में, हमारे परिवारों में हो रहा है। अजीजों, सचमुच में ये हम लोगों को समझना है कि हम चारों तरफ आज अगर हम विश्वासियों की बात करें तो हम विश्वासियों के ऊपर भी एक दबाव है
कि हम मसीह बन गए, हमने प्रभु यीशु को जान लिया और हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद इस समाज के चारों तरफ जो हम निकलते हैं तो शैतान हमें लुभाता है। हर तरफ पाप करने वाले लोग हैं। हमारे परिवार के अंदर भी मूर्ति पूजाएं होती हैं और परीक्षाएं होती हैं। हम दबाव से जिंदगी जीते हैं। बहुत मुश्किल है हमारे चारों तरफ का एक दबाव का जीवन जो हमारे चारों तरफ चल रहे हैं। विश्व की ये सचमुच में समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मित्रों और प्रियजनों की समस्याएं हैं, और इन सब चीजों में हमें दबाव डालती हैं। एक दबाव, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हाँ जी, हाँ पास्टर सही कह रहे हैं कि हमारा जिंदगी कई क्षेत्रों में दबाव का जीवन है, आपके हाथ पहले से ज्यादा हैं। आमीन। लेकिन आज हम इस तरह के दबावों के बीच में एक चीज है जो आपके जीवन को सचमुच में एक दिशा निर्धारित करेगी, और वो आपकी मदद करेगी कि कैसे हम इन दबावों के बीच में से निकलकर ऊपर आए। मैं और आप सचमुच में परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दबे हुए हों। और यीशु मसीह इस दुनिया में दबे हुओं को, कुचले हुओं को, नीचों को ही उठाने बनाने ही आए। हमारे पास में खुशखबरी है और हमारे पास में एक धन्य आशा है कि मेरे पास में एक सच्चा और जीवित ऐसा परमेश्वर है। वो कहता है, हे बोझ से दबे थके लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हारी दबी हुई जिंदगी से ऊपर उठा के खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। आमीन। आज हम लोग सचमुच में परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ रहे थे तो सचमुच में इसमें आप एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक एक सोच को देखते हैं जो दाऊद के जीवन से है। दाऊद एक वास्तव में महान परमेश्वर का दास रहा है और वो इस्राएल का राजा रहा है, और उसके सामने बड़ी चुनौतियां थीं, और उन चुनौतियों के सामने उसको कैसे ऊपर आना था, इस बात का जिक्र वो किस तरीके से करता है और किस तरीके से वो अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लाता है, हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। और हम लोग इस तरीके से जान लें कि आज आपके भी जीवन में हो सकता है कि बहुत सी जो आपके जीवन में चुनौतियां होंगी, और उन चुनौतियों के सामने आपकी प्राथमिकताएं होंगी, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज होंगी। जो सचमुच में आपकी प्रायोरिटीज हैं वो आपके जीवन में हैं क्या, उसको आपको एक वास्तव में लिस्ट आप बना लेते हैं और उनके पीछे आप चलते हैं और उनके पीछे आप दौड़ते हैं कि किसी भी तरीके से मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज पहले पूरी हो जाएं। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, क्या होना है, क्या बनना है, और उन चुनौतियों का सामना आप करने को लगे रहते हो। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमें विश्राम देगा, या हमें कैसे हमारी चुनौतियों और हमारे दबावों से वो हमें बाहर निकालेगा। अजी जो हम सब लोग एक बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए, इस महत्वपूर्ण बात पर, इन सारी चीजों का एक ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम इस पद पे आ जाएं, 63 अध्याय में आइए, और यहां हम देखते हैं कि कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा सहायक है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। सोचिए बात को। आपकी प्राथमिकताएं, हर किसी के पास प्राथमिकताओं का एक सेट है। यदि आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है तो आप विभिन्न दबावों, अपनी परिस्थितियों के शिकार द्वारा जीवन में बह जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज अगर बिल्कुल स्पष्ट हैं, तो आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चुनाव करके अपने दबावों का जवाब दे सकते हैं, जैसे कि दाऊद जवाब दे रहा है, और इस तरह अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास सही प्रायोरिटीज होनी चाहिए। जीवन का एक सही प्रायोरिटीज, बहुत सी बातों के बीच आपकी सबसे पहली प्रायोरिटीज क्या है, सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या हैं, आपका सबसे पहला चुनाव क्या है, आपका सबसे पहला स्थान क्या है, आपके सबसे पहले मर्जी क्या है। इस बात को जानें। हमारे पास में चुनौतियां होंगी, हमारे पास परेशानियां होंगी, हमारे पास में तकलीफें होंगी, हमारे पास में बहुत चैलेंजेस होंगे, लेकिन उन सब के बीच में आपकी प्राथमिकता क्या है? कौन सी चीज पे अपना सबसे ज्यादा फोकस देते हो, कौन सी चीज पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हो, और किसको सबसे ज्यादा आप करना चाहते हो? यह महत्वपूर्ण चीज है।
और हम लोग इस बात को जाने, जिस चीज पे आप प्राथमिकता देंगे आप वही समय देंगे और उसी पर लगे रहेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा ये उसके अनुसार है जो चीज आपने चुनी है। अगर आपने सचमुच में अपने तरीके को आपने प्राथमिकता दिया है या किसी व्यक्ति को महत्व दिया है, तो आपका पूरा जीवन वहां लग जाता है और लंबे समय के बाद आपका रिजल्ट आपको हासिल होता है। जो आपने बोया वो आप काटते हो। कुछ लोग वकीलों के पीछे भागते हैं, लौट फेर के हार जाते हैं। कुछ लोग पुलिसों के पीछे भागते हैं, लौट फेर के हार जाते हैं। कुछ लोग नेताओं के पीछे भागते हैं, वो हार जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने धन के पीछे भागते हैं, वो हार जाते हैं। लंबी दौड़ के बाद आपको मालूम चलता है कि जिन चीजों की आपने प्राथमिकता दी या आपने महत्व दिया, क्या हुआ कि वे चीजें आप उनके पीछे समय लगाते हो, अपना मन लगाते हो, अपना तन लगाते हो, अपना धन लगाते हो, और लंबे समय के बाद आप हार जाते हो, क्योंकि आपने उनको जिन चीजों को चुना वे सचमुच में आपके जिंदगियों को बना नहीं सकती। हम में से हर एक जन जब बिगड़ जाते हैं या हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफें होती हैं, तो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और अपने हिसाब से अपने जिंदगियों को बनाने के लिए इधर उधर भागते हैं। मान लो सैमसंग का फोन खराब हो गया है या वीवो का फोन खराब हो गया है, तो आप किस सर्विस सेंटर में आप फोन लेके जाते हो? सैमसंग का फोन आप किस सर्विस सेंटर में लेके जाते हो? आप लेके जाते हो उसी सर्विस सेंटर में जो इसका मैन्युफैक्चरर है, जिसने इसका निर्माण किया है। आप उसे देते हो, वो समझते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और वो तुरंत ठीक कर देते हैं। ये ठीक इसी तरीके से हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वो हमारी हर एक परेशानी, बीमारी, तकलीफ और हर एक परिस्थितियों को जानता अच्छी तरीके से। अगर हम उसके पास अपने जीवन को लाते हैं तो वो हमारे जीवन को बड़ी आसानी से बना देता है। मान लीजिए आप रोटी बनाने में बड़े एक्सपर्ट हो लेकिन डोसा नहीं बना सकते हो, और अगर आप डोसा बनाओगे तो आप, मैं सच बता रहा हूं, आप माथा पीटोगे अपना। डोसा बनाना आसान नहीं है, राइट? कितने लोगों ने डोसा बनाया? हाथ उठाएं। वेरी गुड, कुछ अच्छे डोसा बनाने वाले हमारे बीच में हैं। लेकिन हकीकत में डोसा ऐसा नहीं बनता जैसे रोटी बनती है, और उसकी एक तरकीब है, उसका एक सिस्टम है और उसका एक टेस्ट। आपको सचमुच में ये सीखना तो पड़ेगा ही। लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो बनाने वाला परमेश्वर है। अभी मुझसे कहा जाए या किसी से कहा जाए जो चीज मैं बनाना नहीं जानता, मैं उसके विपरीत चलूंगा, मैं उसको खराब कर दूंगा, उसको बिगाड़ दूंगा, उसमें समय भी मेरा लगेगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं जानता नहीं, और मैं उसको बर्बाद कर सकता हूं। ठीक इसी तरीके से जब हमारा जीवन बिगड़ा हो या हमारे जीवन की परिस्थितियां बुरी हो या हमारे जीवन की कुछ सचमुच में दबाव का जीवन जी रहे हो और हमारे लिए मुश्किल हो और हम उसको पार नहीं कर पा रहे, तो हम किसके पास जाएं? कौन है हमारी जिंदगी की परिस्थितियों को ठीक करने वाला? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, इसीलिए 63 अध्याय में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। वो कहता है, इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वो विजय की घोषणा करता है, क्योंकि वो अपने जीवन में प्राथमिकता जो देता है वो परमेश्वर को देता है। वो जानता है कि मेरी हर परिस्थितियों में मेरा जीवन परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं सही कर सकता है। चाहे मेरी बचपन की पढ़ाई हो, चाहे मेरी जवानी की पढ़ाई हो, चाहे मेरी जवानी की नौकरी हो, चाहे मेरी बुढ़ापे का पेंशन जीवन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वो मेरी शादी हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे मेरा वो प्रमोशन हो, हर एक क्षेत्रों में मुझे कौन उठाने वाला, कौन बनाएगा, ये मुझे सोचना है, ये तय करना है। आपकी जो प्राथमिकताएं हैं आपको निर्धारित करना होगी। आज उसको चुनना होगा कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं, आप किसके साथ अपना समय बिताते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। आपकी प्राथमिकताएं आपको दबाव की लहरों से घिरे रहने से बचाती हैं। अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो आपके जीवन में बहुत समय बर्बाद होने से बचेगा, संघर्ष करने से बचेगा। बहुत लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रगल्स कर रहे हैं,
जबकि उनको वहां क्षेत्र में करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग बहुत ताकत लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन अंत में वो सब कुछ व्यर्थ होता है, अंत में वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारा समय बर्बाद हो, हमारा धन बर्बाद हो? क्या परमेश्वर चाहेंगे कि हमारा समय और धन बर्बाद हो? अजीजों, बिल्कुल नहीं परमेश्वर चाहेंगे। इसलिए मुझे और आज आपको ये तय करना होगा कि मुझे क्या करना है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सचमुच में आज चुनना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा, ताकि मुझे और आपको एक उचित और एक स्पष्ट दिशा मिले, जिससे वो हम विजय पाएं और हम चल सकें। आज सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता है वो है ईश्वरीय प्राथमिकता, यानी कि गॉडली प्रायोरिटीज। अगर हम गॉडली नहीं हैं, या हम गॉड को नहीं देते हैं अपना जीवन, परमेश्वर को लेकर नहीं चलते हैं, तो याद रखो हम फेल हैं। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर में बने रहो, यीशु स्वयं कहते तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब तुम फलोगे, तब तुम फूलोगे, तब तुम बढ़ोगे। और वो कहता है दूसरे शब्दों में, मुझसे तुम अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते हो। तो दूसरे शब्दों में मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मेरा समय कितना ज्यादा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। कोई भी दुनिया में रिश्ता डेवलप नहीं होता है बिना किसी के संग समय बिताए। नो रिलेशनशिप विल ग्रो विदाउट स्पेंडिंग टाइम विद अ पर्सन और विद गॉड। अगर हम परमेश्वर के संग समय नहीं बिताते हैं, परमेश्वर की संगति में नहीं आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं अजीजों, तो याद रखो हमारी जिंदगी की जो दबाव वाला जो जीवन है उससे हम ऊपर उतर के नहीं आ सकते हैं। हमारा परमेश्वर ही है जो हमें दबाव की जिंदगी से ऊपर उठा सकता है। अगर हम अपने जिंदगी को अनुमति दें परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, मैं एक गाना गाते हैं, यीशु जी मेरी कश्ती अब तो तेरे हवाले, यीशु जी मेरी कश्ती अब तो तेरे हवाले, यीशु जी मेरी कश्ती अब तो तेरे हवाले। ये बहुत अच्छी एक गजल है, एक कवाली है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसको बड़े ध्यान सुने कि जब हम लोग क्या करते हैं, नाव चलाते हैं। यीशु मसीह के चेले क्या किए, उनको पार जाना था नदी के, तो वो लोग चले गए और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। रास्ते में, रात में, अंधेरे में आंधी तूफान आता है, उनकी नाव डूबने लगती है, वे रोने लगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह रात में ही आकर के उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनकी चिल्लाहट को समझते हैं और वो उन्हें बचाते हैं। मेरे मित्रों, मेरी जिंदगी के भी नाव जब डगमगाने लगती है, और हमने एक कवाली और गाई और वो ये बताया कि किनारा नजर न आए। कौन सा गाना है? जीवन जब उलझ जाए और किनारा नजर ना आए तो क्या करना? हम लोगों को अपने जिंदगी को परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए। आज किस तरीके से हम अपने जीवन को हवाले कर रहे हैं? राजा दाऊद एक ऐसे व्यक्ति है जो जानता है कि दबाव में रहना क्या मतलब है। इस्राएल के राजा के रूप में जब वो राजपाट या लीडरशिप में था, वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके जीवन का दबाव कितना तगड़ा है। वो समस्याओं को जानता था। एक लीडर जानता है क्या समस्याएं होती हैं। पता नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट के एक लीडर हो सकते हैं और आपके ऊपर कितनी बड़ी चुनौतियां होती हैं, सारी नजरें आपके ऊपर होती हैं। बहुत बड़ा ये एक विषय होता है, एक उच्च और एक बहुत ही बड़े पद को पाकर और सबको चलाना, ये बहुत कठिन काम होता है। और दाऊद के जीवन में ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसे। उसके शासन काल के दौरान में सबसे बड़ी बात कि एक शाऊल राजा थे, वो ही उसके खिलाफ हो गए, जबकि परमेश्वर ने उसको राजा होने से उसको तिरस्कार कर दिया। वो उससे लड़ता रहा, वो उसको पद नहीं देता, वो उसको स्थान नहीं देता, वो उसको हमेशा मारने के लिए रहता था। किसी भी तरीके से दाऊद अपने जिंदगी के राजपाट के जीवन में जब वो उससे आजाद होता है, किसी तरीके से सांस लेता है, तब पता चलता है कि थोड़े दिन के बाद उसका बेटा जो है अब्सलोम, वो भी अपने बाप के खिलाफ चलता है, उसके लीडरशिप के खिलाफ चलता है, वो उसके जान का दुश्मन हो जाता है। मेरे मित्र, अब सोचिए दाऊद और उसके साथी लोग थे, वे किस तरीके से अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए वे लोग जंगलों में छिपते थे, पहाड़ों में छिपते थे।
यरदन नदियों को पार करते थे, उनका जीवन डर भय था, वे दुखी थे, परेशान थे, उनका अपना ही बेटा खिलाफ था। कई बार ये कितना मुश्किल हो जाता है कि जब हमारे बच्चे ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। ये आसान नहीं है, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। अगर मैं अपने आत्मिक पिता होने के नाते बात करूं तो मेरी कलीसिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मसीह जीवन में मैं लाया, जिनको मसीह यीशु के बारे में मैंने बताया, जिनको उद्धार दिलाया, जिनको बपतिस्मा दिलाए, जिनको बरसों तक खिलाए पिलाए, उनको बड़ा किया। लेकिन वक्त ऐसा आता है कि वो मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं, वो मेरी बुराइयां भी करते हैं, वो मेरी चुगलियां भी करते हैं। वही लोग जिनको अपने हाथों से खाना खिलाया, वे आज काटते हैं उंगलियां हमारी जब खिलाते हैं। आसान नहीं है, एक दबाव का जीवन है, कैसे सबको लेके चलना है, कैसे हमको मिनिस्ट्री करनी है, बहुत चुनौती का जीवन होता है। लेकिन ऐसे समय पे जब हम जंगलों में भटक रहे हों, जब हम बंजर भूमि से गुजर रहे हों, जब जिंदगी तंग हो चुकी हो, हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, अपने लोग भी हमको छोड़ दें, दुखी हो, परेशान हो, माता ना समझ रही हो, पिता नहीं समझ रहे हो, बच्चे नहीं समझ रहे हो, वाइफ नहीं समझ रही है, पति नहीं समझ रहे हैं, भाई बहन नहीं समझ रहे हैं, यहाँ तक कि मित्र भी नहीं समझ रहे हैं, और मुझे एक सचमुच में एक दबाव का जीवन जब मैं जीता हूं, तो आपका रिएक्शन कैसे होता है, किस तरीके से आप लेते हो, कैसे हैंडल करते हो। आज मुझे और आपको इस बात के लिए भजन संहिता 63 अध्याय में दाऊद के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अजी जो हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से जाने, भजन संहिता 63 में हमें परमेश्वर के जन की प्राथमिकता को दर्शाता है। यदि आप या मैं उस तरह के दबाव में होंगे जैसे दाऊद था, तो शायद मुझे लगता है कि आप इस तरीके का गीत नहीं गा सकते थे। दाऊद ने अपने इस दबाव भरी जिंदगी और दुखी भरी जिंदगी और सतावट की जिंदगी में कैसे उसने गीत को लिखा, और उस गीत के शब्दों को बड़े ध्यान से दो। जो व्यक्ति दर दर भटकना हो, जिसके चारों तरफ दुश्मन हो, अपने ही लोग उसको सता रहे हो, उसके बावजूद भी भजन वो कितनी अच्छी लिख सकता है। अगर मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में अगर ऐसे दिन आ जाएं, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में सचमुच में हमले आ जाएं, मुझे और आपको सचमुच में कोई बुरा भला कह रहा हो, मुझे और आपको सचमुच में कोई लूट रहा हो, मुझे कोई धमकी दे रहा हो, कोई मुझे मार रहा हो, मुझे कोई छेड़ रहा हो, मुझे कोई परेशान कर रहा हो, तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूं, किस तरीके से पेश आता हूं, क्या होता है मेरे जीवन में, मैं कैसे पेश आता हूं, मेरी सोच क्या हो जाती है, मैं कैसे इसको लेता हूं अपने जीवन में ताकि मेरी परिस्थितियां ठीक हो जाएं। दाऊद गीत लिखता है, और वो कितनी अद्भुत गीत लिखता है, और इस गीत को बड़े ध्यान से देखो। उसने सचमुच में इस गीत में दर्शाता है, परमेश्वर के बारे में बोलता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर को पहले स्थान देता है, परमेश्वर से उम्मीद, सचमुच में वो आशा भरी बातें करता है। उसने कभी भी इस गीत में ये नहीं लिखा, ओहो मैं कितना परेशान हूं, मेरी मदद करो, ओहो मुझे यहां से निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, मेरे संग बहुत बुरा हो गया है, इतनी आराधना प्रार्थना करता हूं, इतना चर्च जाता हूं, इतनी दुआएं करता हूं, इतना दान दशमान देता हूं। इस तरीके की नकारात्मक बातें दाऊद नहीं कर रहा है। अपने बुरे और दबाव के जीवन में वो सकारात्मक देख रहा है, और वो परमेश्वर को देख रहा है। आज प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद ने ईश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की प्रशंसा की, और आनंद के साथ उसने प्रभु के लिए भजन गाया, और ईश्वर के साथ संगति और ईश्वर के उस उद्धार के विश्वास में वो आशा में आनंदित होता है। अब देखिए, अगर हम लगातार इस पदों को पढ़ें, कितनी खूबसूरती से वो और बता रहा है ना। इस बात को अच्छी तरीके से जाने कि हमारा परमेश्वर जो दाऊद के लिए जो कितना उसने आशीषें दी, जबकि उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां थी, और इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा, ये मेरे दिल का आदमी है, ये मेरे मन का आदमी है, क्योंकि ये सचमुच में मुझ पर विश्वास करता, भरोसा करता, और ईमानदारी से अपने जीवन को जीता, और कभी भी कंप्लेन नहीं करता। मेरे जीवन में शायद परेशानियां आएंगी और हम कंप्लेन करेंगे, मेरे जीवन में जब निराशाएं आएंगी, हताश आएंगे, विरोध होगा, हो सकता है हम चले जाएं, छोड़ के चले जाएं। बाइबल में बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने छोड़ के चले गए। बहुत लोग, जब पता चला कि कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं मसीह जीवन में, बाइबल में लिखा है मसीहत में थोड़ा कष्ट होगा, बहुत से लोग यीशु को छोड़ के चले गए। तो यीशु ने पूछा अपने चेलों से, कुछ जो बचे रहे, क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? जाओ। 2 चेले रह गए, पतरस यूहन्ना।
तो उन्होंने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अजीजो, ये है हमारी सोच, ये है हमारी सोचने का नजरिया, ये है हमारे सोचने का तरीका। परमेश्वर को सचमुच में तलाशने की हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। परमेश्वर को खोजने की सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परमेश्वर को छोड़ किसी के पीछे ना जाइए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने दुखों में, अपने कष्टों में, अपनी परेशानियों में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दें। जब हमारे दिन बुरे होते हैं, जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब हम परेशानियों से गुजरते हैं, अजीजों, हम सबसे पहले चर्च बंद करते हैं, सबसे पहले बाइबल बंद करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना बंद करते हैं, सबसे पहले हम चर्च में दान दशमन देना बंद करते हैं, सबसे पहले हम मिशन का काम बंद कर देते हैं। हमारे बीच में बहुत से ऐसे पास्टर भी लोग हैं जो वास्तव में मिनिस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है, कितने वर्षों तक बाइबल कॉलेज भेजा, उन्हें खिलाया पिलाया, उनकी मदद की, सब कुछ किया, लेकिन वक्त ऐसा भी आता है कि वे जरा सी बातों में, दुख में, कष्टों में जरा सी उनको परमेश्वर अनुशासित करे, वे एकदम बदल के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप परेशानियों को छोड़कर, परेशानियों की वजह से आप परमेश्वर को छोड़ देते हो, अपनी जिंदगी में कभी परेशानियों से छूटोगे नहीं। लेकिन अगर आप सचमुच में परेशानियों के बीच में परमेश्वर को नहीं छोड़ोगे तो परेशानियां आपको छोड़ के चली जाएंगी। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपके सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम अपने जिंदगी में क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे लेते हैं, अपने कष्टों के समय पे, अपनी बुरी परिस्थितियों के समय पे, हमारे बुरे दिनों के समय पे हम कैसे लेते हैं अपने जीवन को, किस तरीके से हम पेश आते हैं। अजीजों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या दबाव आते हैं, आप उन्हें ठीक से संभाल पाएंगे यदि आप इस एक प्राथमिकता को अन्य सभी से ऊपर रखते हैं, और वो है परमेश्वर को खोजना। अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे ईमानदारी से, ईश्वर को ईमानदारी से तलाश करें और खोजें, तो याद रखें परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में उन परेशानियों से आपको अलग कर देगा। परमेश्वर को तलाशने का मतलब क्या है, कैसे परमेश्वर को खोजें, कैसे परमेश्वर को ढूंढें, कैसे परमेश्वर को पा जाएं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारा परमेश्वर खो नहीं गया है, हमारा परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं कि वो खो गया है, बल्कि सचमुच में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे रिश्ते दूर हो जाते हैं, हमारी सोच दूर हो जाती है, हमारी उससे रिश्ता दूर हो जाता है। हम उसकी तरह नहीं सोचते, हम उसके उपस्थिति में नहीं होते, हम उसकी सचमुच में नहीं सुनते, हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, उसके चरणों में नहीं बैठते हैं, हम दूर हो जाते हैं। अजीजों, जितना मैं तेरे पास रहूंगा उतना ही मजबूत बनूंगा। आज स्पिरिचुअली हम कमजोर होते हैं, जब हमारे जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलें आती हैं, हम हताश, निराश, दुखी होते, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आंधी तूफानों के बीच में नाव में यीशु लेटे हुए थे, सो रहे थे, और आंधी तूफानों में चिल्ले, सभी लोग रोने लगे। यीशु वहां है। ऐसी कोई सचमुच में आंधी तूफान नहीं है जो यीशु की नाव को डुबा दे। ऐसा कोई समुद्र नहीं है जहां यीशु लेटे वो नाव डूब जाए, कभी नहीं हो सकता। उस यीशु मसीह हमारे साथ होने के बावजूद भी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम यीशु से दूर हैं, हमारे रिश्ते यीशु से दूर हैं। हम कितना समय उसको देते हैं, कितनी उसके चरणों में बैठते हैं, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, कितने घंटों दुआ करते हैं। आज वो विश्वासी कहां हैं? एक वक्त होता था, एक समय होता था कि विश्वासी हमारे शुरुआत में आते थे और वो घंटों घंटों वास प्रार्थना करते थे, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे वो बृहस्पतिवार हो। लोग परमेश्वर के भवन में चले आ रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याएं बड़ी हैं, क्योंकि उनके दुख सबसे बड़े हैं, और वो अपने सचमुच में जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं परमेश्वर को खोजने के लिए। आज बहुत सी महिलाएं जो आती थी फ्राइडे को वो नहीं आती हैं, बहुत से लोग आते थे लीडर्स सैटरडे को वो वास प्रार्थना में नहीं आते हैं। आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या हैं? कलीसिया, अगर अपने जीवन को सचमुच में आप चाहते हो कि आप अपने दबावों के जीवन से, उन तमाम चुनौतियों के जीवन से, उन कष्टों से ऊपर आना चाहते हो, तो आपको सचमुच में रास्ता चुनना होगा। और वो रास्ता यह कि आप परमेश्वर को पकड़ें, परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर को सहारा लें। परमेश्वर के संग जब चलते हो तब परमेश्वर आपके संग चलेगा और आपकी परिस्थितियों को ठीक करेगा, आपकी परेशानियों को ठीक करेगा, आपके पिता को बदल देगा, आपके
मम्मी को बदल देगा, आपके पति को बदल देगा, आपकी पत्नी को बदल देगा, आपके भाई बहनों को, दोस्तों को, मित्रों को, बच्चों को, सबको बदलेगा। वो आपके तरफ करेगा। वे आपकी सचमुच में संग चल करके परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। आपका पूरा खानदान परिवार बच सकेगा, क्योंकि आप नहीं बचा सकते किसी को, परमेश्वर बचा सकता है। और आपको परमेश्वर की जरूरत है। बिना परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। मुझे और आपको परमेश्वर को खोजना है। क्या करते हो? कुछ लोग लड़की को खोजने में रहते हैं शादी के लिए। अगर आप परमेश्वर को खोजोगे तो परमेश्वर आपके लिए सचमुच में अद्भुत जीवन साथी देगा। बजाय कि हम इधर से उधर शहरों पे कुछ लोग फेसबुक में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं सारे शहरों पे शहर जा रहे हैं। भागो, ढूंढो। काश आप परमेश्वर को ढूंढो तो परमेश्वर आपके सामने सब कुछ खड़ा कर दे। क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल है? किस तरीके से शुरुआत करते हैं? किस तरीके से हम अपने जिंदगी की शुरुआत करते हैं? किस तरीके से हम खोजते हैं? जीजो, वो व्यक्ति कैसा दिखता है जो परमेश्वर को खोजता है? ईश्वर को खोजने वाला व्यक्ति कैसे होता है? परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या है? 63 अध्याय में हमें परमेश्वर के स्वयं के हृदय के बाद इस व्यक्ति के दिल में सहकर्मी बनाने की अनुमति देता है। एक सहकर्मी, ये एक भावनात्मक भजन है जो दाऊद के जीवन की गहराइयों से बाहर निकलता है और ये महसूस करते हुए कि ये संदेश देता है कि याद करते हुए कि कौन सा भजन हमें चुनना है। भावना की गहराई को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर खोजने के 3 महत्वपूर्ण मतलब हैं। सबसे पहली बात, टू सीक आफ्टर गॉड मीन्स टू हैव इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, जिसका मतलब परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर के पास जाना। हमारे रिश्ते मजबूत जब तक नहीं है परमेश्वर के साथ, तब तक हम लोग अपने जीवन की उन आशीषों से कैसे पार होंगे? यानी कि हम कैसे उन परेशानियों से पार होंगे आशीषों के लिए? परमेश्वर के करीब आना। बोले एक दूसरे से, परमेश्वर के करीब आना। समझ रहे ना? परमेश्वर के करीब आना। कुछ लोग सोच रहे हैं संडे को आ गए, चर्च में बैठ गए, परमेश्वर के करीब आ गए। ना, only coming on Sunday is not the meaning of coming near to God. केवल संडे को आप परमेश्वर के घर में आ गए, सोच लिया परमेश्वर के पास आ गए, और पूरे हफ्ते भर आपको परमेश्वर के बारे में कोई आइडिया नहीं, ना कोई मतलब, ना लेना देना। अजीजो, परमेश्वर आपके संग हमेशा हो। आप परमेश्वर के संग हमेशा हो। ये एक असेंबली है, एक सामूहिक हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। उसमें परमेश्वर की ऑसम प्रेजेंस है। लेकिन क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में हर दिन, हर समय, हर जगह होती है? क्या आप परमेश्वर को खोजते हो? कितना खोजते हो? आज परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचना चाहता है। आज परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचना चाहता है। क्या खींचना चाहता है? वो ये चाहते हैं कि हम लोग सचमुच में व्यक्तिगत रिलेशनशिप को डेवलप करें। मान लो थोड़ी देर के लिए, हम लोग कितना जानते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को? अपने देश के प्रधानमंत्री को बारे में आपने फोटो देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हो सकता है उनके ऊपर कुछ बुक्स हों, वो भी आप पढ़ लीजिए। फिर भी उसके बावजूद भी क्या आप प्रधानमंत्री को जानते हो? कैसे जानोगे आप उन्हें? कैसे जानेंगे वो आपको? मुझे लगता है कि कोई आपका परिचय करा दे, कोई आपके संग जाके वहां पर बैठा दे। जब आप उसके संग बैठेंगे तब वो अपने बारे में बोलेंगे। आप उनको बड़े पर्सनल पास में जाकर देखेंगे, धीरे 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 उनसे बातचीत करेंगे, वे आपसे बातचीत करेंगे। क्या एक बार में ही आप उनको जान लेंगे? मुझे लगता है कि बार बार उनको उनके पास मिलना होगा। कितना हम परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर कौन है? क्या कर सकता है मेरे लिए?
कितना हम परमेश्वर के संग बैठते हैं। हम पास्टर लोग सिर्फ परमेश्वर का परिचय दे सकते हैं, आपको परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर कौन है ये आपको स्वयं करना होगा। यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू गो योरसेल्फ इन हिज प्रेजेंस। आपको स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा। और आज कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? अगर हम आपकी इंक्वायरी करें और आपसे क्वेश्चन करें, सवाल करें, तो मैं जानता हूं कि ये हिलाएगा, क्योंकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते नहीं, 2 घंटे परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं, 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ते, 1 घंटा गाना नहीं गाते। हाउ माई स्पिरिचुअल लाइफ इज सो पुअर। कितना मेरा आत्मिक जीवन कमजोर है। सपने में देख रहा हूं कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, सपने में मैं देख रहा हूं कि मेरा बहुत बढ़िया पति हो जाए, सपने में देख रहा हूं बहुत कुछ अच्छा हो जाए। बहुत अच्छा विचार है ये, बहुत अच्छी सोच है ये, अच्छे विचार हैं आपके, परंतु आप अपनी ताकत से और अपने बल से और अपने धन दौलत से किसी को भी नहीं आप जीत सकते हो। बाइबल कहती है जिसका मन यहोवा को भाता है, यानी कि जिस किसी का मन यहोवा को भा जाए वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आपका कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताते हो, उससे प्रसन्न होकर जीवन बिताते हो, वाह। बाइबल कहती जो कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता वो मेरे पास आएगा, और वो जो आएगा वो विश्वास के साथ आएगा। वो ये नहीं देखेगा कि अरे मैं कितनी दूर जा रहा हूं, मेरे खर्चा क्या होगा। वो ये नहीं देखेगा कितना समय लग रहा है। विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, चाहे मेरे घर में कलेश हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मुझे इस बात की चिंता नहीं, मेरा परमेश्वर सब देख लेगा। मैं तो परमेश्वर के पास जाऊंगा, मुझे तो उसके घर में जाना ही है। आमीन। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, बाइबल कहती मत्ती उसका 6 अध्याय के 33 पद में कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज, परमेश्वर के धर्म को, परमेश्वर को पहले खोजो, पहले परमेश्वर के स्थान दो, सारी चीजें अपने आप आपके कदमों में आ जाएंगी। मेरा परिवार बदलेगा, मेरे परिवार की स्थितियां ठीक होंगी, मेरे बच्चे फलेंगे फूलेंगे, वे विकसित होंगे। जो उनके जीवन में आज दबाव है, परमेश्वर उन दबावों को दूर करेगा उनकी जिंदगियों में। हर दिन हम अपने बच्चों को हाथ धर के दुआ करते हैं और जानते हैं कि इनके ऊपर टेंशन है, जानते हैं इनके ऊपर प्रेशर, जानते हैं इनके ऊपर चैलेंजेस हैं, जानते हैं इनके ऊपर संघर्ष है, जानते हैं उनके ऊपर दबाव डालते हैं। आसान नहीं है। जब हम अपने बच्चे के ऊपर दबाव डालते हैं, बेटा तुम्हें ये करना है, वो परेशान हो जाते, बीमार हो जाते, रिएक्शन का दूसरा हो जाता है, उनके बस से बाहर है। लेकिन जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना दबाव डालोगे, अपने बच्चों का भी दबाव, आपको पता नहीं चलेगा कैसे उनके दबाव हल्के हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपना सारा बोझ परमेश्वर को डाल दिया है। और एक गाना भी गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पे डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बाइबल कहती है कि मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझे दो, मुझसे शेयर करो। आज हमें अफसोस की बात है कि ये दुर्भाग्य है अब कि फोन आ गए, अब वो भी स्मार्टफोन आ गए, कुचल दिए जाएं। कभी कभी बड़ी नफरत करता हूं इस फोनबाजी से, इतना सिरदर्द और इतना दिमाग खराब करता है ये फोन। आई हेट फोन, क्योंकि इसने परमेश्वर का सारा समय खींच लिया इंसानों से। क्योंकि आप चिट चैट इंसानों से कनेक्ट रहते हो, सारी पुती सारी बात इंसानों से शेयर कर रहे हो, पर गॉड से कुछ नहीं कहना चाहते हो कि मैं और आप सचमुच में परमेश्वर से बातें शेयर नहीं करते, उसके चरणों में नहीं बैठते, उसको पहचानते नहीं, उसकी लंबाई नहीं जान पाते, उसकी चौड़ाई नहीं जान पाते, उसका दिमाग नहीं जान पाते, उसके विचार नहीं जान पाते, उसका स्वभाव नहीं जान पाते, उसकी मर्जी नहीं जान पाते, उसका प्यार नहीं जान पाते। इसलिए मैं सचमुच में दुखी और दबाव का जीवन जीता हूं। और वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं, मैंने तुम्हें सर बनाया, मैंने तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बनाया, मैं तुम्हें विकसित करूंगा, मैंने तुम्हारा भविष्य बुरा नहीं बनाया, मैंने तुम्हारा भविष्य अच्छा बनाया है। मैं अच्छा हूं और मैं तुम्हारा भविष्य अच्छा बनाता हूं। हालेलुया।
लेकिन अफसोस कि हम परमेश्वर के पास आकर के अपनी जिंदगियों को रखते नहीं हैं, उसको हवाले नहीं करते, अपनी लाइफ सरेंडर नहीं करते, हम अपने आप चलाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद घर चलाएंगे, हम खुद अपना बच्चों को पालेंगे, हम खुद करेंगे, नहीं तो ये मर जाएंगे। अगर हम घर ना जाएं तो खाना नहीं खा पाएंगे बेचारे। कुछ लोग यहां घड़ी देखते हैं, मर जाएगा हमारा आदमी, मर जाएगा हमारे बच्चे अगर हम जल्दी से छोड़ के ना जाएं। संडे की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। कैसा व्यक्ति है आप, व्यक्तिगत जीवन है आपका परमेश्वर के साथ? Am I really seeking the God? Am I really going in His presence? क्या मैं सचमुच में उसकी उपस्थिति में जाता हूं? How many hours? कितने घंटे, कितने समय? मेरी जिंदगी अंदरूनी क्यों सूखी है, क्यों बुझी है, क्यों हताश है? जब मुझे कोई छेड़ता, जब मुझे कोई पिंच करता, जब मुझे कोई बीमारी आती, जब मेरा घाटा आता, जब मेरा नुकसान करता, मैं हिल क्यों जाता हूं? मैं रोता क्यों हूं? अगर मैं सचमुच में परमेश्वर के हाथ में हूं तो मेरे जीवन कभी हिलेगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं कभी हताश नहीं होऊंगा, मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा, मैं कभी चर्च नहीं छोड़ूंगा। हमारे विश्वासी इतने कमजोर हैं बहुत से कि अगर उन्हें कोई जरा सा भी पिंच कर दे, यूं करके और उल्टा सीधा बोल के चर्च से पहले भागते हैं। Why is that? क्योंकि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होता है। जब हम परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होते हैं, दुनियावी सारी समस्याएं हमें सताती, हमें दबाव देती हैं, हम परेशान होते हैं। अब बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा दड़गड़ है, वो मेरा चट्टान है, मुझे कोई डर नहीं है। भजनकार कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कहता है उसके सोंटे से और उसकी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। आमीन। वो कहता है कि सचमुच में चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ हो, पर मुझे डर नहीं, क्योंकि जो चट्टान पर मैं बैठा हूं वो कभी हिलेगी नहीं, और मेरा चट्टान यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हों और उसके संग हों तो क्या होगा? मैं इन बातों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं और आप आज बहुत ज्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं हैं, उपवास प्रार्थना का जीवन नहीं है। आज बहुत से लोग उपवास प्रार्थना बंद कर दिए हैं, इसलिए हमारे जीवन में विजय का जीवन नहीं होता, विकसित नहीं होता। बाइबल पर उठा के पढ़ के देखो, जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं वो कितना ज्यादा फलते फूलते विकसित होते, उन्हें सामर्थ मिलती, उन्हें शक्ति मिलता, उन्हें सारी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता, जो परमेश्वर के चरणों में बैठता है। आज परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठो। आज परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उपवास प्रार्थना में बैठो। आज परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उसके करीब आओ, उसके निकट आओ, उसकी उपस्थिति में आओ। परमेश्वर की उपस्थिति चेंज करती है हमारी जिंदगियों की हर बुरी परिस्थिति। गॉड्स प्रेजेंस चेंजेस हर चीज। अगर हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, सब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए? दाऊद इतने कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर मुसीबत है, उसके ऊपर संकट है, परंतु वो क्या कह रहा है? इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन कहता रहूंगा और तेरा नाम, अपने हाथों को उठा करके तेरा नाम लेता रहूंगा। वो कहता मैं जय जयकार करूंगा, मैं बिछौने भी पड़ा रहूंगा तब भी मैं तेरे एक एक पहर तेरा धन्यवाद करूंगा। क्योंकि 7 पद में कहता है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे चलता है, तू मुझे अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वो कहता है कि वो अपने आप गिरेंगे, अपने आप नाश होंगे। परंतु बाइबल कहती है कि सचमुच में राजा परमेश्वर का आनंदित होगा। दाऊद राजा कहते हैं मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा। क्या मैं और आप सचमुच में परमेश्वर के कारण आनंदित होंगे? मुझे आनंद परमेश्वर देता है, वो शक्ति देता है। अजीजों, मुझे और आपको कुछ बातों की सचमुच में गंभीरता से कुछ बातों को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हमको ये बात अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। अगर हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते मजबूत करने तो उसके पास जाना जरूरी है। अगर आप किसी के पास
किसी से भी रिश्ता मजबूत करना चाहते हो तो उसके पास जाना जरूरी है। कुछ लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि वो उनसे मिलते नहीं, उनसे हाय हेलो तक नहीं कहते। जबकि आजकल व्हाट्सएप हैं और आजकल सब कुछ हैं, स्मार्टफोन, उसके बावजूद भी लोग कनेक्ट नहीं हैं तो उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मेरे साथ परमेश्वर के संग भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर को खोजने का मतलब है अधिक से अधिक उससे मिलना, और वो भी गहरी इच्छा के साथ। अगर तीव्र इच्छा नहीं है उससे मिलने की तो आप मिल नहीं पाओगे उससे भी। आपको कोई जबरदस्ती लेके जाएगा तब भी नहीं कुछ होगा, अगर आपके अंदर स्वयं की इच्छा नहीं है। परमेश्वर को खोजने का मतलब अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को ही खोजना, वही आपकी खाली जगह को भर सकता, ऐसे जाना। ऐसे नहीं कि नहीं कोई और भी ऑप्शंस हैं मेरे पास, सब्स्टिट्यूट हैं। नो वन कैन टेक प्लेस ऑफ गॉड। कोई भी चीज परमेश्वर के स्थान नहीं ले सकती है। अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट? कोई जगह नहीं ले सकता परमेश्वर की जगह, परमेश्वर की। इसलिए मुझे ऐसे खोजना है कि प्रभु तेरे बिना कुछ नहीं। आज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत से लोग उपवास प्रार्थना में नहीं आते। मैं देखता हूं उनके अंदर भूख नहीं है, वो प्यास नहीं रही, इसलिए वो तृप्त नहीं, इसलिए वो आनंदित नहीं रहते, वो खुश नहीं रहते। वो व्यक्ति कैसा दिखता है जो परमेश्वर को खोजता है? मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर को कैसे खोजता है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बता दूं कि वो व्यक्ति कैसे दिखता है जो परमेश्वर को खोजता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है वो अंदर से संतुष्ट रहता है, वेरी सेटिस्फाइड। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं वे अपनी जिंदगी में पैसा इतना है पर संतुष्ट नहीं है। बहुत पैसा है, अच्छी नौकरी, बिजनेस है, पर अनसेटिस्फाइड लाइफ दे आर लिविंग। संतुष्ट नहीं, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं, अपनी बीवी से संतुष्ट नहीं, अपने पति से संतुष्ट नहीं, अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं, अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं, अपने घर से संतुष्ट नहीं। वेरी सैड पार्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर को खोजता नहीं हूं, मैं परमेश्वर से मिलता नहीं हूं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ गहरा नहीं होता। क्योंकि मैं परमेश्वर के बिना असंतुष्ट रहूंगा। अगर मैं सचमुच परमेश्वर से संतुष्ट हूं तो मेरी जिंदगी की हर एक चीज मुझे संतुष्ट करेगी। बोलो, अगर मैं परमेश्वर से संतुष्ट हूं हर चीज मुझे संतुष्ट करेगी। सूखी रोटी क्यों ना खाओगे तब भी आप संतुष्ट होगे, उस रोटी से भी आपको ताकत बल सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपके संग परमेश्वर नहीं है, आप माल खाओ, कितनी भी महंगा खाना खाओ, वो खाना भी आपको टाइफाइड कर देगा, आपको लूज मोशन कर लेंगे, डायरिया हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। कितना भी खाना खाओ, कितनी भी बढ़िया विटामिन खाओ, कितना भी बड़ा आपका मेडिकल, आपका इंश्योरेंस क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असंतुष्ट लाइफ। अजीजो, जो परमेश्वर को खोजता है वो संतुष्ट होता है। और दूसरी चीज, जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है उसके अंदर आनंद होता है, अंदर से आनंद होता है, अंदर आनंद रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट? और जो आनंद होता है ना वो हमेशा गुनगुनाता है। यीशु का गीत आप गुनगुनाते हो, भले अच्छे म्यूजिशियन नहीं हो, कोई बात नहीं, बड़े अच्छे गायक नहीं हो, नो प्रॉब्लम, पर आर यू रियली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू सिंगिंग सॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू रियली गेट अप एंड सिंग सॉन्ग? एक दो लोग हैं। हाउ मेनी सॉन्ग यू सिंग? जब उठने के बाद गाने गाना चिल्लाओ, चार पड़ोसी सुन ले कोई बात नहीं, जैसे मुर्गा अजान देता है, जैसे पक्षियां चिल्लाती हैं। I must sing song because I am bubbling in my heart. Hallelujah. परमेश्वर की वजह से मुझे आनंद है, परमेश्वर के उद्धार की वजह से मुझे आनंद है, परमेश्वर के रिश्ते की वजह से मुझे आनंद है और मैं खुश हूं। गाने भी गाते हैं, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है।
मसीह यीशु का आनंद सदा रहेगा। अगर आपके अंदर आनंद है तो आप गाओगे। याद रखो, आदमी गम और मौत में ही नहीं गाता है, वो मुंह बंद हो जाता है गाने के लिए। पर अगर आपके अंदर आनंद है आप सदा गाओगे। कहते हैं लोग, प्रैक्टिस करो अपने जिंदगी में, अगर परमेश्वर का आनंद आप गाओ ना, यीशु मसीह के लिए गाओ। आनंद का मतलब गाना भी नहीं है, सिर्फ मात्र गाना गा रहे हैं, हाँ भाई हैं, मुंह बना के गा रहे हैं, हाँ भाई हाँ, गाने से पता चलेगा हम आनंदित हैं, ऐसा भी नहीं है। आप सचमुच में आनंदित हो। ये कोई नकली ड्रामा नाटक करने की जरूरत नहीं है, पर रियली में मेरी जिंदगी में आनंद होगा। मैं देखता हूं अक्सर लोग मुंह बनाए रहते हैं, वो लोग एक दूसरे मुंह बनाते रहते हैं लोग। कहीं ना कहीं खटक रहा है कांटा। क्यों है? हमारे दिल साफ नहीं होते। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम मुंह क्यों बनाते हैं? बल्कि मेरा दिल खुश हो जाना चाहिए। हाथ मिलाएं, आनंद को दिखाएं। मसीह यीशु का आनंद मेरे जिंदगी में है। वो कहता है कि आनंदित रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा का वास्तव में फल है, और वो फल है आनंद। आमीन। क्या है आत्मा का फल? आनंद। ये गिफ्ट है। जब मेरे जीवन में आनंद बना रहता है, आनंदित हूं मैं। और एक बात हम बता दें, जब आनंदित होते हो तो बिल्कुल खंबे जैसे सुध नहीं खड़े रहो। कुछ लोग चर्च में ऐसे रहते हैं, आराधना के समय में हाथ भी नहीं उठ रहे हैं, तालियां भी नहीं बज रही हैं, ना झूम रहे हैं। एक आदमी जब आनंदित होता है, जैसे छोटा सा बछड़ा जब वो अम्मा का दूध पीता है, गैया अम्मा के, तो पीने के बाद कैसे कूदता है? मार उछल उछल के कूदता। कहते मजा आ गया यार। हाँ? मसीह जीवन आनंद का जीवन है। कुछ लोग कुछ चर्चों को ऐसे मातम बना दिए जैसे मुर्दे पड़े हो वहां, पर FWG चर्च ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सचमुच में आनंद है, और वो हमारे संग होगा तो हम आनंदित होंगे, हम खुश होंगे। हमारा चाहे कोई भी मर भी क्यों ना गया हो, तब भी आनंद हमारा खत्म नहीं होगा। ये वो लोग के संग होगा जो परमेश्वर को खोजते और उसके संग चलते हैं। तीसरी चीज, जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है वो अंदर से मजबूत होता है। चाहे कितनी बीमारियां आ जाए, कितना घाटा आ जाए, कितना नुकसान हो जाए, सदरक मेशक अबेदनगो के तरह चाहे उनको आग में भी क्यों ना डाल दिया जाए, तब भी वो आनंदित होंगे, और कोई आग उन्हें जला नहीं सकेगी, क्योंकि वो अंदर से मजबूत हैं। तोड़ नहीं सकता उन्हें कोई, नहीं है। बाइबल कहती है कि जो वचन को सुनता है और जिसका वचन की नींव मजबूत है, वो उस घर के समान है कि जिसने घर अपना चट्टान में बनाया, आंधी तूफान आए पर हिलेगा नहीं। हमारे जीवन में बहुत से परेशानियां, मुश्किलें आएंगी। हो सकता है पास्टर से नाराजगी हो जाए, हो सकता है विश्वासी से नाराजगी हो जाए, किसी से खटपट हो जाए। क्या मेरा सचमुच में जीवन तहस नहस हो जाएगा? मेरी बीवी से खटपट हो जाए, मेरे पति से खटपट हो जाए, मेरे बच्चों से हो जाए, मेरी माता पिता से हो जाए, कोई दोस्त लगाए, कोई मारे पीटे, अलग करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा जीवन हिलेगा नहीं। मैं आनंदित रहूंगा, तब भी खुदा की सेवा करता रहूंगा, तब भी चर्च आता रहूंगा, जीता रहूंगा, फिर भी मैं बुराई को भलाई से जीतूंगा। मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, मैं उसके लिए खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा, मैं खुश नजर आऊंगा, मुझसे जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, उसे बचा के मानूंगा। हालेलुया। दैट इज द मीनिंग ऑफ मजबूती का जीवन। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर खोजता है उसका जीवन बैलेंस में होता है। जो परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर में मजबूत है, जो परमेश्वर के संग अच्छा रिश्ता रखता है, उसका जीवन बैलेंस में होता है। वो ना ज्यादा इधर भागेगा, ना ज्यादा उधर भागेगा, बैलेंस में रहेगा। बहुत से मसीह जीवन में लोग क्या करते हैं, तुर्रेबाज, एकदम भावुक के बड़े आत्मिक बन गए, और थोड़ी दिन के बाद उनकी हवा खराब हो गई, वो फिर चले गए। व्हाट इज दैट? भावुक हो क्या? हवा फूंक दो तो उड़ जाते हो, जरा सी तकलीफ आई तो हिल गए। मेरा जिंदगी बैलेंस में होना है। आमीन। हो सकता है हमारे चर्च के अंदर कुछ पापी भी आ जाएं। मेरा रवैया कैसे होना चाहिए उनको देख करके? पापियों तुम लोग आ गए, हटाओ, पाप हो रहा है चर्च में है। और तुम जो छुप के कर रहे थे वो क्या था? तब भी तो तुम्हें प्रभु ने माफ किया, क्षमा किया। अगर कोई पब्लिकली पाप करते पकड़ा गया तो यीशु के एटीट्यूड को सीखो। क्या था? जो व्यभिचार में पकड़ी गई और सब मार रहे थे, और यीशु से भी कह रहे थे मारो। यीशु ने क्या किया? मारा। यीशु ने दया की, क्षमा की है।
बाइबल कहती तुम दूसरों की पाप ढांपो, ज्यादा ना अपने आप को धर्मी मत बनाओ। 900 चूहे खा के आयो, सब जानते हैं हम कौन हो। अगर हमारे बीच में कोई कमजोर हो, कोई पापी हो, कोई निर्बल हो, कोई गलती कर रहा, कैसे लेते हो उसे? अपने आप को सेल्फ राइचियस मत बनाओ सुपर अपने आप को, बल्कि जानो कि मेरे गुनाहों के लिए जैसे यीशु ने दुख उठाया, मारे गए, मुझे क्षमा किया, ऐसे इस भाई को भी मैं क्षमा करूंगा। किसी ने भी कुछ भी क्यों ना किया हो, क्षमा करो और गले लगाओ। एक व्यक्ति परमेश्वर को कैसे खोजता है? आप परमेश्वर खोजते हैं अपने रिश्तों को मुख्य बिंदु बनाकर परमेश्वर से प्यार करने के द्वारा। अगर आपको सचमुच में अपना रिश्ता परमेश्वर से डेवलप करना है तो परमेश्वर से प्यार करना होगा। वो कहता भी है लव योर गॉड विथ योर हार्ट, विथ योर सोल, विथ योर माइंड। परमेश्वर का वचन कहता है अपने परमेश्वर से सच्चे मन, प्राण, तन, मन से प्यार कर। बिना परमेश्वर को प्यार किए आप परमेश्वर खोज नहीं सकते और ना रिश्ता आपका मजबूत होगा। All of us need to love our God। बोलो परमेश्वर से प्यार करो। बोलो एक दूसरे से यीशु की चुम्मी लो। बोलो एक दूसरे से यीशु की चुम्मी लो। How many of you really kiss Jesus Christ every day? कितने लोग यीशु को चुम्मियां लेते हैं? मेरा प्रभु यीशु मसीह इतना योग है जिसने अपने शरीर में घाव लिए, घाव। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें बहुत करके दिखाते हैं एक्शन में। I must love my God। पैसे से प्यार मत करो, नौकरी से इतना प्यार मत करो, दुनिया से किसी से इतना प्यार मत करो, यीशु से प्यार करो। दुनिया के सारे लोग आपसे प्यार करने लगे, गारंटी देता हूं। यीशु मसीह के चरणों को बैठो, प्यार करो, किस करो उसका। यीशु मसीह गले लगते हैं। यीशु मसीह घाव में चुम्मियां लो, उसके हाथों में चुम्मी लो, उसके पैरों में चुम्मियां लो। आप आत्मा में करो, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु की मोहब्बत में गिर जाओ। उससे प्यार करो। बोले एक दूसरे यीशु से प्यार करो। अपने आप जो परमेश्वर खोजते हो, आप लगातार समय दोगे। कैसे खोजोगे? लगातार समय देने के द्वारा। यू विल नॉट गिव टाइम, हाउ योर रिलेशनशिप विल ग्रो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते हो तो आप ईमानदारी और सच्चाई से चलो। इंटीग्रिटी, प्योरिटी, गॉड want to see you in your life। अगर हम परमेश्वर को चाहते हैं कि वो हमारे अंदर बसे, हमारे अंदर चले और हम उसके संग चले, तो सबसे पहले जितनी भी हमारे अंदर जो बेईमानी की हरकतें वो बंद करना पड़ेगी। चापलूसी, चोरी चकारी, हेरा फेरी, बेईमानी, धोखा, रिश्वत, लूट, चोरी, यहां तक कि टाइट भी शुरुआत यहीं से हो जाती है। अपने जीवन में अगर सचमुच में हम गंभीर नहीं हैं तो अपनी जिंदगी के उन दबावों से हम दबते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम उन दबावों से ऊपर आएं तो हम अपने जीवन में प्राथमिकता को तैयार कर लें, जिससे हमारी मंजिल हमें मिलेगी और हम उस दिशा पे चल पड़ेंगे। और हम अपनी जिंदगी का प्राथमिकता परमेश्वर को दें, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से रिश्ता मजबूत करें। हमारी जिंदगी की सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। दाऊद ने अपनी जिंदगी में विजय ऐसी पाई। जितने भी लोगों ने अपनी जिंदगी में विजय पाई है, उन्होंने परमेश्वर को अपना आधार बनाया, मुख्य केंद्र बनाया, अच्छा रिश्ता रखा और परमेश्वर उनको विजय दी। कभी फेल नहीं होते हैं वो। बाइबल कहती है कि जंगल में एक जवान शेर भूखा रह जाएगा, पर जो लोग यहोवा को खोजते हैं उन्हें किसी भी भली बात की घटी नहीं होती। कितने लोग चाहते हैं ऐसा अनुभव हो जाए मेरी जिंदगी में? क्या आप परमेश्वर को खोजना चाहेंगे? परमेश्वर को खूब पुकारेंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, उपवास प्रार्थना में खूब बैठेंगे या नहीं? आइए खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। लोग भाग रहे हैं नौकरी के पीछे, प्रमोशन के पीछे, बिजनेस के पीछे। असंतुष्ट लाइफ है। आपकी जिंदगी में संतुष्ट केवल परमेश्वर कर सकता है, आनंद केवल परमेश्वर कर सकता है। आओ अपने दोनों हाथों को उठाकर कहो प्रभु मुझे आपकी जरूरत, मैं आपको खोजना चाहता हूं।